बैक टू द वीडियो गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं BTTS का लेटेस्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो शॉयन है वो ही फोनिक्स क्लैन के दो एल्डर्स को अकेले ही हरा देता है। शॉयन उन दोनों को कैप्चर कर लेता है एंड फेंग वांग को धमकी देता है कि अगर तुम ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के मामले टांग अड़ाए तो मैं इन दोनों को मार लूँगा। एंड शॉयन यहाँ पे उसके जो यंग लीडर है उसको भी कैप्चर कर लेता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसमें टांग नहीं अड़ाते, अपने क्लैन को जाके बता दो, तो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता और वो ऐसा ही करती है। यह एपिसोड स्टार्ट होता है हमारे हेकिंग और एल्डर जूली के साथ, और ड्रैगन पैलेस बेसिकली सील किया हुआ रहता है। और वो वहाँ पे जैसे पहुँचते हैं एंड देखते हैं कि सारे गार्ड्स को मार दिया गया है एंड वहाँ पे बहुत ही इंटेंस फाइट चल रहा है पैलेस में। हम देखते हैं ये लोग अभी ये सोच ही रहे होते हैं एंड इस पे कोई ड्रैगन अटैक आके जड़ देता है। जो हमारा हेकिंग है वो बहुत ही गुस्सा होकर पूछता है कि कौन है, सामने आओ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो बंदे सामने आते हैं, एक लाल बालों वाला और एक वाइट ड्रेस वाला। तो जो लाल बालों वाला होता है उसका नाम होता है हुआजिन, और जो वाइट ड्रेस वाला होता है ये होता है आपका क्यानजुआन। एंड जो हुआजिन होता है वो अपने ही रेस का मैजिकल कोर निकाल के खा जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है और कहता है कि अपने ही लोगों का कोर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। यहाँ पे जो वाइट ड्रेस वाला होता है वो क्यानजुआन, वो कहता है कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि कोई मक्खी भी यहाँ से क्रॉस करके नहीं जानी चाहिए इस ड्रैगन आइलैंड के तरफ। जो हेकिंग है वो कहता है अपने ही ड्रैगन रेस के लोगों को मारना तो अलग बात है, तुम तो उनके कोर को ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तुम लोग इस हद तक कैसे गिर गए। फिर क्यानजुआन कहता है कि तुम लोग उनका टेंशन छोड़ो, अपना फिक्र करो, तुम लोग का इतना भी औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ बोल सको। फिर एल्डर जूली गुस्से में कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई अपने ही ड्रैगन एम्परर पर हमला करने की। फिर वो दोनों कहते हैं कि उस छोटी सी लड़की ने खुद को ड्रैगन एम्परर कह दिया और तुम लोग मान गए, वो बस एक फेक ड्रैगन एम्परर है। फिर क्यानजुआन कहते हैं इस जगह के असली एम्परर तो 3 ड्रैगन किंग्स ही हो सकते हैं, पता नहीं तुम लोग कहाँ से एक बहरूपिये को लेकर आ गए, इम्पोस्टर को लेकर आ गए, और तुम लोग को ऐसा लगता है कि वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को यूनिफाई कर देगी। क्या बचकानी सोच है। इसी पर एल्डर जूली कहते हैं रियल और फेक ये तो तुम्हारा दिल भी जानता है। फिर हेकिंग कहता है इन लोगों पर अपना शब्द बर्बाद मत करो, ड्रैगन एम्परर ज़्यादा देर तक इन लोगों को होल्ड नहीं कर पाएगी। और ये कहते वो अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि जो एल्डर जूली होते हैं वो कहते हैं देखकर दोनों सेमी सेंट हैं। और यहाँ से हमको पता चलता है कि जो रेड हेयर वाला और वाइट ड्रेस वाला होता है दोनों सेमी सेंट लेवल पे है। यहाँ पर फिर चारों में मारपीट चालू हो जाता है, ले मुक्का ले लात, ले मुक्का ले लात, यही चलता है इधर। देखते हैं कि जो हेकिंग रहता है वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है एंड क्यानजुआन की तरफ जड़ देता है, लेकिन क्यानजुआन तो सेमी सेंट लेवल पे है, तो वो उसके अटैक को ईजिली एक ही हाथ से ब्लॉक करते हैं और एक जोर का किक उसके पेट पे दे मारते हैं। कहता है खुद को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, तुम सिर्फ 8 स्टार दाउजुन इतना एटीट्यूड में बोलने का हिम्मत कर रहे हैं। एंड फिर दोनों के बीच में बहुत इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे देखते हैं कि जो अपना हेकिंग है वो क्लॉ अटैक्स कंटिन्यूस करता है, पावर डिफरेंस होने के कारण बहुत ही बुरी तरह पिट रहा होता है। एंड फिर क्यानजुआन कहते हैं कि ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को हम सारे फ्रैक्शंस ने मिलकर सील किया हुआ है एंड तुम्हारी प्रीसियस ड्रैगन एम्परर ऑलरेडी उसमें फंस चुकी है और कुछ ही समय में वो कैप्चर कर ली जाएंगी, क्या तुम अभी रेसिस्ट करोगे। फिर एल्डर जूली कहते हैं कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन सिर्फ एक है एंड तुम्हारे ड्रैगन किंग्स हैं जो सिविल वॉर स्टार्ट किए हैं, तुम लोग अपने ही लोगों को ख़त्म करते जा रहे हो, तुम लोगों के हाथ अपने ही लोगों के आंसू एंड खून से लथपथ है, शी घिनौना। हेकिंग फिर सील की तरफ देखता है जो ड्रैगन पैलेस को कवर किया होता है, ये ऐसे काम नहीं चलने वाला, कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। तो वहाँ पे वो एक टेक्निक यूज़ करता है जिससे दोनों गद्दार कुछ मोमेंट के लिए उसमें ट्रैप हो जाते हैं, बट उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए वो अपना ब्लड एसेंस जला रहा होता है। इधर एल्डर जूली देखते हैं ये तुम ऐसे मर जाओगे, बट हेकिंग कुछ भी नहीं सुनता और कहता है कि जाओ जाकर जियान को बचाओ। फिर एल्डर जूली रेजिस्ट करते हैं बट लास्टली जियान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हुआजिन लाल बालों वाला वो कहता है कि हम उसे ऐसे भागने नहीं दे सकते, तुम्हें क्या लगता है ये सील हमें रोक पाएगा। एंड वो अपने पावर्स को यूज़ करके उस सील को ब्रेक कर देता है एंड उस सील को ब्रेक करने के लिए उन लोगों का भी काफ़ी पावर यूज़ होता है।
हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही वो ब्रेक करता है उस टेक्निक को, जो हैकिंग रहता है वो ज़मीन पे जाकर गिर जाता है। फिर वो वाइट कपड़ा वाला इंसान चला जाता है एल्डर जूली के पीछे। फिर हमें यहाँ सीन दिखाया जाता है शॉयन का। शॉयन अपने ड्रैगन ब्लड के कारण सेंस कर पाता है जियान है वो भी बहुत खतरे में। शॉयन परेशान होते हुए सबको कहता है कि जल्दी चलो। इधर हम देखते हैं कि जो हुआजेन है वो कहता है कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे ड्रैगन कोर को एब्जॉर्ब कर जाऊंगा। हैकिंग होता है वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। पहले तो एक डाउजून लेवल का कल्टीवेटर एंड वो बैटल कर रहा है सेमीसेंट से, तो डेफिनेटली पावर गैप बहुत ज़्यादा है, तो वो जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है, बस वो बेयरली किसी तरह होल्ड कर पा रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं वो कहता है कि तुम लोग वेस्ट एंड नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड के कायर, तुम्हारा बाप इधर है, और वो उसको पकड़ कर कूद जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हुआजेन है वो उसको कंटिन्यूसली मारे जा रहा होता है और जो हैकिंग है वो टोटली इंजर्ड हो जाता है। फिर कहता है मरना चाहते हो, इतनी आसानी से नहीं। वो एक सीलिंग टेक्निक यूज़ करता है जिसके कारण से गॉड्स समन होते हैं और हैकिंग को जकड़ लेते हैं। हैकिंग बेचारा बहुत परेशान होता है जियान को लेकर और उसको लगता है कि वो मरने वाला है और वो याद करने लगता है अपनी ड्रैगन एम्परर को। फिर हैकिंग कहता है कि मैं मरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर हुआजेन कहता है कि तुम्हारे सपनों में, और फिर एक ज़बरदस्त सा पंच करता है जिससे हम देखते हैं कि हैकिंग ऑलमोस्ट पावरलेस हो जाता है। हुआजेन होता है वो उसका सर पकड़ के एयर में खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे डॉग मटेरियल हो, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, माफ़ी का भीख मांगो और मैं तुम्हें नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का कुत्ता बना लूंगा। बेसिकली वहाँ स्लेव बनाने का बात करता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का एक स्लेव बना लूंगा। और ये सीन देख के ना बहुत ही ज़्यादा बहुत फील होता है कि भाई इतना लॉयल कैसे हो सकता है कोई। हम देखते हैं कि जो हैकिंग है फिर भी रेजिस्ट करने का कोशिश कर रहा होता है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे हुआजेन कहता है ये वॉर तो 3 ड्रैगन किंग्स जीत ही जाएंगे, चिंता मत करो, बहुत सारे पीपल तुम्हें कब्र में मिलेंगे। एंड फिर हम यहाँ देखते हैं कि सर को धीरे धीरे क्रश कर रहा होता है पावर एब्जॉर्व करते करते। देखते हैं कि उसके आँख से मुंह से ब्लड गिर रहा होता है। हुआजेन ऑब्जर्व करता है कि उसके सर पे भी किसी का हाथ है। फिर शॉयन कहता है बताओ तुम उसका सर पहले क्रश कर पाओगे या मैं तुम्हारा। फिर हम देखते हैं कि हैकिंग धीरे से आँख खोलता है और बोलता है शॉयन। फिर हुआजेन कहता है सर मैं एल्डर हुआजेन हूँ नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड से। हम लोग आराम से बात करते हैं और फिर सोचता है कि ये बंदा है कौन, पर जिसका प्रेजेंस हम सेंस तक नहीं कर पाए। शॉयन कहता है छोड़ो उसे, और फिर कहता है कि मैं 3 तक काउंट करूँगा। हैकिंग कहता है कि शॉयन उसे मार दो, वो एक सेमीसेंट का पावर हाउस है नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का, मुझसे 1 रैंक आगे, ये ट्रेड बढ़िया है, इसकी लाइफ के बदले मेरा लाइफ। हम देखते हैं कि हुआजेन तब तक कहता है कि सर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय क्यों करना। फिर शॉयन काउंटिंग स्टार्ट करता है एंड वो बंदा हैकिंग को दूर फेंक देता है एंड शॉयन भी बिना टाइम वेस्ट किए उसको पकड़ लेता है और कहता है कि सीनियर आप कैसे हैं, एंड बिल देता है रिकवर करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि हुआजेन सोच रहा होता है ये पर्सन है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है। फिर कहता है कि सर ये एंशिएंट वाइट ड्रैगन क्लैन का इंटरनल मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर मत करिए। फिर शॉयन को इग्नोर करते हुए पूछता है कि अब कैसा महसूस कर रहे हो हैकिंग से। उस पर हैकिंग जवाब देता है अभी तक मरा नहीं, तुम्हें उसे मार देना चाहिए था, वो एक सेमीसेंट है, उसके मरने से नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड थोड़ा कमज़ोर होगा। शॉयन कहता है चिंता मत करो, यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। हुआजेन कहता है कि तीनों ड्रैगन किंग पास में ही हैं, मैं सलाह देता हूँ कि बुद्धि से काम लो। हैकिंग फिर कहता है कि शॉयन तुम जाओ जियान का हेल्प करो, मैं इसको यहाँ रोकता हूँ। फिर हुआजेन कहता है भागना चाहते हो, इतनी आसानी से नहीं भाग सकते। फिर शॉयन कहता है कि सिर्फ एक सेमीसेंट और मेरे सामने बोलने का हिम्मत कर रहा है। फिर शॉयन उसको ब्रूटली इन जस्ट अ मोमेंट ऑफ टाइम में कैप्चर कर लेता है। तभी हुआजेन बहुत ही शॉक होकर कहता है कि तुम तो एक दाओशिंग पावर हाउस हो। और ये सब देखकर हैकिंग शॉक हो जाता है एंड शॉयन उस सोल को बेसिकली सील कर देता है एंड हैकिंग की तरफ पास कर देता है और कहता है इस जैसे कचरे के लिए तुम्हारी लाइफ का ट्रेड करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुमको इसके साथ जो करना है करो। फिर हैकिंग भी शॉक हो जाता है कि भाई तुमने ये कैसे किया, कुछ ही सालों में तुम एक 1000 लेवल में एडवांस कर गए। वो बहुत ही शॉक होता है।
फिर शॉयन कहता है, ब्रदर किंग, तुम जियान के पास क्यों नहीं हो और वो कैसी है? हेकिंग सील की तरफ देखते हुए कहता है कि तीनों ड्रैगन किंग्स ने मिलकर ये ड्रैगन पैलेस को सील कर दिया है और हम लोगों पर कियान हुआन और उसके आदमियों ने मिलकर अचानक से हमला कर दिया। जैसे ही कियान हुआन का नाम आता है, आवाज़ गूंज जाता है पूरे स्पेस में और कहता है, कियान हुआन, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? स्पेस क्रैक होता है और वो लोग जूली के साथ वहाँ पर आते हैं, पूछते हैं हेकिंग से, तुम ठीक हो? और हम देखते हैं कि शॉयन कियान हुआन के सोल को भी सील कर देता है एंड पास कर देता है एल्डर जूली की तरफ। एंड यहाँ पर इन लोगों को बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन क्लैन 3 ड्रैगन आइलैंड की तरफ से फाइट करने वाला था। फिर शॉयन क्लियर करता है कि ब्रदर मिंग मेरे दोस्त हैं। याओ मिंग कहता है कि मैं याओ मिंग 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन का न्यू क्लैन लीडर हूँ। वो मेरा वर्थलेस ब्रदर था जो 3 ड्रैगन आइलैंड का हेल्प करने वाला था। यहाँ पर इन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाता है एंड ये लोग को यहाँ पर माफ़ी भी मांगते हैं फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। शॉयन कहता है कि जियान का क्या सिचुएशन है, क्या तुम लोग जानते हो? एल्डर जूली कहते हैं, इस बारी 3 ड्रैगन आइलैंड फुल फोर्स के साथ आए हैं अपनी महारानी को मैच्योर होने से पहले ही ख़त्म करने को। ड्रैगन पैलेस में काफ़ी केओस मचा है। शॉयन ये सुनते ही कहता है कि चलो अब जल्दी से जियान को बचाते हैं और इधर एल्डर जूली एंड हेकिंग दोनों गद्दार को अपने पास रख लेते हैं एंड शॉयन के पीछे चल जाते हैं एंड ये सोचते हैं कि इसका फैसला तो ड्रैगन एम्परर ही करेंगी। फिर हम देखते हैं 2 कैरेक्टर्स को, एक श्वान मो होता है एंड एक होता है आपका ग्रैंड एल्डर किंग शान। एंड हम यहाँ देखते हैं कि जो श्वान मो है वो एक 2 स्टार दाउसिंग है। वो कह रहा होता है कि तुम्हारी ड्रैगन एम्परर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी इस बैटल में और ये बैटल ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। ग्रेट एल्डर किंग शान, हम लोग सेम ब्लड लाइन शेयर करते हैं। मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ रहा हूँ ताकि तुम देख सको 3 ड्रैगन किंग्स कैसे उस छोटी सी बच्ची को कैप्चर करते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो श्वान में होता है वो ग्रैंड एल्डर किंग शान के फेस के ऊपर अपना पाँव रख के फेस को क्रश कर रहा होता है और जो ग्रैंड एल्डर है वो कहते हैं कि वो 3 ड्रैगन किंग्स अपने ही क्लैन में सिविल वॉर स्टार्ट किए। तुम लोग सब के सब गद्दार हो जो अपनी ही क्लैन के अगेंस्ट वेपन यूज़ कर रहा है। अगर एक भी ईस्ट ड्रैगन क्लैन से कोई बच जाए तो वो भी अपनी महारानी को हेल्प करेगा तुम जैसे गद्दारों को ख़त्म करने में। फिर श्वानमो कहता है, अच्छा बस एक बार हमारा रीइंफोर्समेंट स्काई डिमन फोनिक्स क्लैन आ जाए, उसके बाद मैं देखूंगा तुम लोग कितने ज़िद्दी हो। ये सुनते ग्रैंड एल्डर बोलते हैं, स्काई डिमन फोनिक्स क्लैन, ये तो हम लोगों का मॉडल एनिमी है एंड तुम लोगों ने खून का बदला साइड करके इन लोगों से भी हाथ मिला लिया। वाह, तुम लोग सच में सब कुछ भूल चुके हो जो भी हमारे ओल्ड ड्रैगन एम्परर ने सिखाया था। फिर श्वानमो बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ देते हुए कहता है, ओल्ड ड्रैगन एम्परर पिछले 1000 साल से गायब है, प्रोबेबली बहुत साल पहले ही मर चुके होंगे एंड हमारा एंशिएंट ड्रैगन क्लैन बहुत सालों से डिवाइडेड है। इसको हमें जल्दी से एकजुट करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम उन बर्ड से खुद ही डील कर लेंगे और अब इसे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड नहीं रोक सकता। फिर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अगर 3 ड्रैगन किंग्स फर्स्ट प्लेस पर ही गद्दारी नहीं करते तो एंशिएंट वाइट ड्रैगन कभी अलग ही नहीं होता। ये सुनते ही श्वानमो का जल जाता है भाई और वो कहता है, ज़िद्दी बेवकूफ़, अब मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। फिर जैसे ही ये कहता है और एक पंच तैयार करता है उनको मारने के लिए और हम देखते हैं कि यहाँ शॉयन और उसके साथ सब कोई वहाँ पहुँच रहे होते हैं और जो भी उनके रास्ते में आ रहा होता है सब कुछ डिस्ट्रॉय करते चलते हैं। ये देखकर श्वानमो कहता है, जूली, हेकिंग एंड ह्यूमंस, ये लोग वोजिन एंड कियान स्वान का डिफेंस को तोड़ दिए। इसका मतलब है कि ये ह्यूमंस काफ़ी पावरफुल है। एल्डर जूली यहाँ पे शॉयन को कह रहे होते हैं, शॉयन, यहीं पर इसी सील के अंदर ड्रैगन पैलेस में जियान कैद है। एंड हम देखते हैं कि जो श्वानमो है वो ऑर्डर देता है अपने सोल्जर्स को, अटैक करो और रोको उनको। फिर शॉयन यहाँ पर अपने हैवी रूलर स्पाइरल टेक्निक का यूज़ करके सबको मार देता है एंड इसी टेक्निक को सील पर जड़ देता है और हम देखते हैं कि इस सील में एक होल बन जाता है एंड ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताना एंड एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, सो प्लीज़ हो सके तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।